हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मानव का वकील पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और मानव वकील को देख करके कहने लगता है, वकील साहब जल्दी से बेल के पेपर लेकर आइए। पर वकील मानव को साइड में ले जा करके समझाने लगता है कि आयशा की बेल आज नहीं हो सकती, आज हॉलीडे है और बेल मंडे को ही होगी। हाई प्रोफाइल केस में इसी तरह प्लानिंग की जाती है। यह केस भी इन्होंने 302 और 307 का बनाया है। आयशा मानव से पूछने लगती है कि बेल हो गई क्या। मानव आयशा को समझाने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कमिश्नर और हायर अथॉरिटी से बात करके तुम्हारे बेल का इंतजाम करता हूँ और मैं तुम्हारी बेल करा कर ही रहूंगा। और अभिमन्यु से कहने लगता है कि मैं कमिश्नर साहब से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ इतना सा करना कि आयशा को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभिमन्यु भी कहता है जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूंगा। मानव वहां से जाने लगता है। मानव को जाता हुआ देख करके आयशा घबराने लगती है और मानव के पास आकर के कहती है, मानव आप प्लीज मत जाइए ना, मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। मानव कहता है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बेल का अरेंजमेंट कैसे करूंगा, और आयशा को हिम्मत दिला करके वहां से चला जाता है। उसके बाद करण भी आयशा को गुस्से में देखते हुए वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद अभिमन्यु अपने स्टाफ से कहने लगता है कि तुम सब लोगों ने सुना ना, ये वीआईपी है और हमें इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना होगी। उसके बाद कांस्टेबल आयशा को लेकर के केबिन में चली जाती है, जहां पर लेडी इंस्पेक्टर उसे अपनी सारी ज्वेलरी उतार करके कैरी बैग में रखने के लिए कहती है। आयशा अपनी ज्वेलरी उतार देती है और अपनी चांदी की रिंग उतारने से मना करने लगती है। तभी अभिमन्यु भी उसे रिंग पहने रहने के लिए अलाउ कर देता है। कांस्टेबल आयशा को अपनी हील की सैंडलें भी उतारने के लिए कहती है। आयशा कहती है मैं ये सैंडलें नहीं उतार सकती, फ्लोर कितना गंदा है। तभी कांस्टेबल एक गंदी सी चप्पल ला करके आयशा को दे देती है। आयशा वो चप्पल देख करके उसको पहनने से मना कर देती है, अपनी सैंडलें उतार करके नंगे पैर ही फ्लोर पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद अभिमन्यु आयशा को लॉकअप में डालने के लिए कहता है। ये सुनकर के आयशा अभिमन्यु से कहने लगती है, आपने तो मेरे पति से कहा था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, ये सब क्या आप तो लॉकअप में डालने की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु कहता है तो रख रहा हूँ, कोई चीज जो कीमती होती है ना तो उसे ताले में ही तो रखा जाता है। और कहता है कि शायद आपको मेरी टोन से प्रॉब्लम है, पर मैं क्या करूँ, मैं पुलिस में हूँ जिसके कारण मेरी जुबान रफ हो गई है। कांस्टेबल आयशा को लेकर के लॉकअप की तरफ जाने लगती है। तभी अभिमन्यु आयशा के पास आकर के उससे कहने लगता है, आयशा जी इतनी मासूमियत के साथ मत देखिए मुझे, कि मुझे फिर से यकीन हो जाए कि ये चेहरा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, या फिर से मुझे इस चेहरे से प्यार हो जाए। कहने लगता है बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो आप, कि मुझे अपनी शादी की रिंग नहीं उतारना है, आपको कब से ऐसी चीज़ों से फ़र्क पड़ने लगा है। और कहने लगता है कि तुमको सलाखों के पीछे देखकर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी, लगता है कि मुझे आज रात को नींद नहीं आने वाली। और कहता है कि देखा कभी कभी खूबसूरती भी इंसान की दुश्मन हो जाती है। कहता है कि मैं आपके लिए आज इसी पुलिस स्टेशन में रुका हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। कांस्टेबल भी आयशा को ला करके लॉकअप में डाल देती है। उधर बाहर सारा मीडिया मानव और समर को घेर करके उनसे पूछने की कोशिश करने लगता है कि आयशा को किस जुर्म में पकड़ा है, क्या सही में आयशा ने लक्ष्मी का मर्डर किया है। तभी पुलिस सारे मीडिया को वहां से हटा देती है। मानव भी अपने डैड को फ़ोन लगाकर हायर अथॉरिटी से बात करके बेल का इंतजाम करने के लिए कहता है। उधर लॉकअप में आयशा दूसरी लेडीज कैदियों को देख करके घबराने लगती है। लेडी मुजरिम उसके पास आकर के उसे तंग करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा क्या लगाती है तू। दूसरी लेडीज उससे आकर के पूछने लगती है कि तुझे किस जुर्म में बंद किया है। पहली कहने लगती है कि ये घिसे पीटे सवाल क्यों पूछ रही है तू, जब कोई किसी के धंधे के बीच में आता है तो उस व्यक्ति का मर्डर ही करना पड़ता है, और इसने भी किसी को टपकाया है। तभी कैदियों की मुखिया आयशा से कहने लगती है, क्या रे आइटम, तेरी पिक्चर का डायलॉग तो सुना। आयशा कहती है मुझे याद नहीं आ रहा है। वो मुखिया भी कहने लगती है, अभी तेरे को पैसा मिलता तो तू अच्छे से डायलॉग कहने लगती, लेकिन हम लोगों को दिखाने में नाटक आ रहा है तेरे को। और अपने बालों से ब्लेड निकाल करके उसके गले पर लगा देती है और कहती है, ये तेरी गोड़ी चमड़ी है ना, अभी 1 मिनट में मैं लाल कर दूंगी, बोल डायलॉग। बोलती है या नहीं। आयशा बुरी तरह से घबरा जाती है और घबराहट के मारे धीरे धीरे डायलॉग बोलने लगती है कि किसी से प्यार करो तो उसका दिल देखो, उसकी सूरत नहीं, क्योंकि सूरत तो बदल जाती है। ये सुनकर के सभी खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि चल तू हमारे पास आकर के बैठ, अब तू भी हमारे ग्रुप का हिस्सा है। फिर वहाँ पर कांस्टेबल आकर के लॉकअप का गेट खोलता है। आयशा को लगता है कि शायद उसकी बेल हो गई है, लेकिन कांस्टेबल आयशा को अंदर ही रुकने के लिए कह देता है और बाकी लोगों को वहां से बाहर निकाल देता है और वापस से लॉक लगा देता है। आयशा कांस्टेबल से पूछने लगती है कि मेरे हस्बैंड आए क्या। कांस्टेबल कहता है, मैडम क्या एक ऑटोग्राफ दोगी। आयशा परेशान होकर के सेल में बैठ करके रोने लगती है। उधर मानव को वकील बताता है कि मैंने अपने सारे कॉन्टेक्ट ट्राई कर लिए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं हो पा रही है, हमें कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। मानव भी कहने लगता है, वकील साहब कुछ कीजिए, पर आयशा को कैसे भी जेल से बाहर निकालिए, आज के आज ही हमें, भले चाहे उसके लिए कितना भी पैसा लगे या फिर किसी की भी हेल्प लेना पड़े। वकील भी कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और जैसे ही कुछ होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, और वहां से चला जाता है। मानव को परेशान देख करके समर भी परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि आयशा भाभी को जरूर फंसाया जा रहा है।
और सोचने लगता है कि आयशा भाभी को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मेरी लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ है, लक्ष्मी ठीक है, पर वो है कहाँ? और लक्ष्मी को ढूंढने के लिए रात के अंधेरे में सड़कों पर निकल जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। लक्ष्मी को ढूंढते हुए भटकने लगता है और सड़कों पे भटकते हुए लक्ष्मी को याद करने लगता है। उसे लक्ष्मी के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आने लगते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।